जय श्री राम। भगवत प्रेमी देवियों, सज्जनों एवं मेरे साहित्यकार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रस्तुत है भोजपुरी महाकाव्य प्रेमायण का दूसरा सर्ग। चलिए सुनते हैं। इस सर्ग में हम प्रभु श्री राम के परम प्रिय, उनके सर्वाधिक दुलारे लाडले श्री भरत के युवावस्था होने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। साथ ही अवस्था वृद्धि के साथ उनका शरीर विभिन्न सद्गुणों से कैसे युक्त होता है, किन किन सद्गुणों को वो प्राप्त होते हैं, इसकी भी चर्चा की गई। साथ ही यह संकेत भी किया गया है कि वो अपने अनुज शत्रुघ्न से बात करते करते अचानक किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित हो उठते हैं और फिर शत्रुघ्न से पूछना चाहते हैं, लेकिन तब तक वो देर हो गई यह कह करके चल देते हैं। और शत्रुघ्न मन में यह निश्चय करके कि कल मैं भैया से उनके चिंता का कारण अवश्य जानना चाहूंगा। तो आइए सुनते हैं प्रेमायण महाकाव्य का दूसरा सर्ग। पाव कोमल दाबिके निज रैन बचपन ढल गयल जब। पाव कोमल दाबिके निज रैन बचपन ढल गयल जब। हंस जवानी के मनोहर भोर के रवि उग गयल तब। चार पुरुआ पा समय के अंग तन के खिल गयल हर। अरूप रस्मक रंध खुशबू जात छलकत यस गयल भर। देखी छवि मति कल्पनों के रह सके ना बिन ठगाए। और थाम के अंगुरी भरत के चल पड़े सुध बुध लुटाए। पद पनहिया पे निकट कछनी जनेऊ पीत उर में। हाथ में धनु पीठ तरकस, हाथ में धनु पीठ तरकस मोतियन के हार घर में। सज भरत ले शत्रुघ्न के और जे गली पथ से गुजर जा। और मोही जान लख के गुजरिया और गगरिया कट से छलक जा। धापरे पीछे जहे तह और देख के लड़का हुलस के। और दीप के पीछे उजाला धापरे जैसे पुलक के। जब कबो हंसी दे हंसी दखी जब कबो हंसी दे। जब कबो हंस दे हंसी लखी और भूल जा चमकल बिजुरिया। और धूप बिछ जा पाँव में लखी, धूप बिछ जा पाँव में लखी। देख के पियरी चदरिया शारदा के प्राण बीना झनझना जा। देख सहजे और बह चले लख छंद ब्रह्मा के हिया से फूट सहजे। देख के कर से सुमन सर और छूट जाला काम सुर के। और जे तरे लखी ज्योति रवि के रुक सके ना पग तिमिर के। जे तरे लखी ज्योति रवि के रुक सके ना पग तिमिर के। शब्द ओठन से छलक जाओ कि शब्द ओठन से कबो झर जा। त सुन मुनि संत सोचतु वेदया की उपनिषद की श्रुति झरत भव कष्ट मोचन। वेदया की उपनिषद की श्रुति झरत भव कष्ट मोचन। और नित नियम से ध्यान और प्राणायाम आसन होम तर्पण।
वे तरे गुरु गृह करे सब बंधु विद्या ज्ञान अर्जन। वेद निगमागम उपनिषद धर्म नय इतिहास सगरे। और सीखी कछुए बरिस में गईले सकल नृप पुत्र सगरे। सीखी कछुए बरिस में गईले सकल नृप पुत्र सगरे। तब मुदित लगले सिखावे गुरु सकल रण ज्ञान उत्तम। और पासुलायक शिष्य गुरु के ज्ञान रह पाई कहाँ थम। पासुलायक शिष्य गुरु के ज्ञान रह पाई कहाँ थम। राम लक्ष्मण भरत रिपुहन अस परम प्रिय शिष्य पाके। और गुरु उदय दिहले पुलक निज ज्ञान सागर पुलहिया के। गुरु उदय दिहले पुलक निज ज्ञान सागर कुलहिया के। राम खातिर लक्ष्मण के प्रेम छिपे ना छिपवले। पर भरत के प्रेम जैसे मेहदी लाली लुकवले। पर भरत के प्रेम जैसे मेहदी लाली लुकवले। खेलियो में शीलगर गंभीर संकोची अजब के। खेल में भी भरत का राम के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता है, उसने भी छिपा के रखते। कभी कहता है कि खेलियों में शीलगर गंभीर संकोची अजब के। और ना समझ आवे भरत के प्रेम सच में बा गजब के। ना समझ आवे भरत के प्रेम सच में बा गजब के। देख के गुरुओं के भइल देखी गुरुओं के भइल अचरज रहे वो छन्नयन में। और खेल के प्रतियोगिता जे दिन रहे विद्यार्थियन में। कीन के बुइया बराबर सब बटा गईले परस्पर। आज दल में राम के संयोग से गईले भरत पर। खेल में बुइया यानी पक्ष और विपक्ष का बंटवारा, कौन किसके तरफ खेलेगा। लेकिन संयोग से जो विभाजन हुआ उसमें लक्ष्मण राम के विपक्षी की ओर और भरत बेचारे राम के पक्ष में चले गए। या देखिए एक अद्भुत दृश्य। कीन के गुइया बराबर और सब बटा गईले परस्पर। आज दल में राम के संयोग से गईले भरत पर। आलखन संजोग से प्रभु के विपक्षी और परले। ना रहे समरत हृदय के आज बेचैनी संभर ले। ना रहे समरत हृदय के आज बेचैनी संभर ले। लक्ष्मण का प्रेम भी अद्भुत है। खेल में भी राम का विपक्षी होना, विरोधी होना, खेल में भी उनका प्रतिद्वंदी होना लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं है। खेलियों में प्रभु विरोधी हा बनल उनके सहाना। पर करें का कहें कैसे कहें कुछ जा कहा ना। फिर तो गजब हो गया। अंत में उठाड़ हो गईले प्रभु के बूर जाके। देख के सब लोग ताली पीट हंस पर ले ठाके। खेल के सारे नियम को तोड़कर लक्ष्मण दौड़ करके राम के पास चले जाते, उनके पक्ष में जाके खड़ा हो जाते। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि लक्ष्मण का जो प्रेम है नकली है, दिखावा है। पर लगी बड़ पाप समुझल जे लखन के प्रेम नकली। अति कठिन जानल जगत में प्रेम के का राज असली। अति कठिन जानल जगत में प्रेम के का राज असली। प्रेम लक्ष्मण के कि जैसे शरद के आकाश निर्मल। असाफ झल के भाव तारन के सकल उजियार झलमल। लक्ष्मण का प्रेम है जो हर जगह दिखता है, वो छिपाए तो भी छिपता नहीं है, प्रकट हो जाता है। छिपाए नहीं पाते हैं लक्ष्मण राम के प्रति अपने प्रेम। लेकिन भरत का प्रेम
बिल्कुल गुप्त, हमेशा छिपा हुआ, प्रकट ही नहीं होना चाहता है। पर भरत गंभीर संकोची अगम जैसे समुंदर, एक का प्रेम आकाश की तरह है, एक का समुद्र की तरह है। पर भरत गंभीर संकोची अगम जैसे समुंदर, अपूर्ण के जे में न पई है प्रेम मोती ढूंढ हर नर। इस समुद्र में, भरत रूपी समुद्र, प्रेम रूपी मोती को हर व्यक्ति डूब करके ढूंढ नहीं सकता है, बहुत कठिन है। तो पर भरत गंभीर संकोची अगम जैसे समुंदर, पूर्ण के जे में न पई है प्रेम मोती ढूंढ हर नर। ठाड़ऊ सोचत मने मन एक हुइया हो गई कम, सोच रहे हैं एक हुइया कम हो गया, खेल कैसे होगा, प्रभु खेलेंगे कैसे, अकेले में सोच रहे हैं, भरत राम के पक्ष में सोच रहे हैं। ठाड़ऊ सोचत मने मन एक गुइया हो गईल कम, खेल कैसे हो सकी जो हठ करे हम हूँ लखन सम। हम भी अगर लक्ष्मण की तरह जिद पर उतारू हो जाए, लक्ष्मण के आ जाने के कारण एक गुइया, एक प्रतिद्वंदी उधर से कम हो गया, खेल कैसे होगा। अगर मैं भी जिद पर अड़ गया कि विभाजन हुआ, एक नियम के तहत मैं राम के पक्ष में खड़ा हूं, लेकिन खेल होगा कैसे, सोचते हैं मन ही मन। खेल में का आनयापन, खेल में का आनयापन, खेल में का जय पराजय, खेल के आनंद खेले जय मिले चाहे पराजय, खेल के आनंद खेले जय मिले चाहे पराजय, खेल के आनंद खेले जय मिले चाहे पराजय। और बचपन से ही आओ में, सोचते हैं भरत, और बचपन से ही आओ में राम के जब प्यार पलनी, और पाँव में उनके समर्पित प्राण के हर साध कैली, पाँव में उनके समर्पित प्राण के हर साध कैली। हमने बचपन से ही जब राम से प्रेम कर लिया है, अपने सारे सार और इच्छाओं को उनको समर्पित कर दिया है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं, राम की मर्जी ही मेरी मर्जी है, उनके राजी में रजामंदी ही मेरी प्रीत की, उनके प्रति प्रेम का रहस्य है। कारण है कि गंध उनके इस शरीर में जो भी खुशबू है, जो सौंदर्य, सब तो उन्हीं का है। गंध उनके, हम तो केवल फूल हैं, गंध उनके फूल भर हम, आईना हम, और रूप उनके स्वामी कठपुतरी हम, बांसुरी हम, गीत उनके। गंध उनके फूल भर हम, आईना हम, रूप उनके स्वामी कठपुतरी हम, बांसुरी हम, गीत उनके। पात सूखल हम हवाऊ, मैं तो सूखा पत्र हूं, पत्ता हूं, और प्रभु हवा है। पात सूखल हम हवाऊ, ले चले जहवा चलब हम, अब व्योम में मगधूरी में नदी नार में सब में हसब हम, जहां ले जाए, व्योम में मगधूर में नदी नार में सब में हसब हम, हर जगह उनकी मर्जी में मैं प्रसन्न रहूंगा, उनकी मर्जी ही मेरा आनंद है, मेरा सुख है। जिंदगी के नाव जब हम सौंप दिहली हाथ उनके, जिंदगी के नाव जब हम सौंप दिहली हाथ उनके, तट मिले भा ना मिले, तट मिले भा ना मिले, बा सोच अबई माथ उनके। मोर अब मर्जी न कौनो, मोर अब मर्जी न कौनो, मोर का तब जय पराजय, राम के मर्जी हवे अब राम ही के जय पराजय, राम के मर्जी हवे अब राम ही के जय पराजय। राम खिलवैया बने हम खेल, राम खिलाड़ी बने और मैं खेल, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है।
राम खेलवैया बने हम खेल इहे भागना कम, अहम विपक्षी और खेलब लाभ ए में मोर ना कम, हम विपक्षी और खेलब लाभ ए में मोर ना कम। मैं विपक्ष में भी अगर जाता हूं तो इसमें मुझे कम लाभ थोड़े, लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? सामने जब ले रह मुख चान के दर्शन होई, चान के दर्शन होई। कब? सामने जब ले रह, सामने जब ले रह मुख चान के दर्शन होई। का पता सौभाग्य ऐसन जिन कबो आई न आई, का पता सौभाग्य ऐसन फिर कबो आई न आई। ठाड़ हो गई ले भरत, एक भविष्य का संकेत भी इसमें कर दिया गया। का पता सौभाग्य ऐसन फिर कबो आई न आई। ठाड़ हो गई ले भरत प्रभु के विपक्षी ओर जाके, विपक्ष की पंक्ति में जाकर के भरत स्वतः खड़ा हो जाते हैं। ठाड़ हो गई ले भरत प्रभु के विपक्षी ओर जाके, भेद के हु जान ना पावल गईल रह सब चिहा के, भेद के हु जान ना पावल गईल रह सब चिहा के। और राम के मृदु ऊंठ पर लखी छा गईल सुचिहास सुंदर। राम को समझ गए, उनके अधरों पर सुंदर पवित्र सुचि माने पवित्र हंसी फैल जाती है। राम के मृदु ऊंठ पर लखी छा गईल सुचिहास सुंदर, राम के निज ओर ताकत लखी भरत के झुकल तेवर। लेकिन इतना संकोची की जब राम से दृष्टि मिलती है तो आंखें झुक जाती है संकोच से। वहां भी संकोच है। खेल फिर होखे लगल, खेल फिर होखे लगल, सब लगल खेले दिखा कौशल। पर भरत जय राम चाहे राम के जय भरत हर पल, पर भरत जय राम चाहे राम के जय भरत हर पल। राम चाहते भरत जीत जाए, भरत चाहते हैं इस खेल में मेरे राम जीत जाए। जब भरत जीते पुलक जा राम, भरत की जीत पर राम पुलकित हो उठते हैं। जब जब भरत जीतते हैं, जब भरत जीते पुलक जा राम। लेकिन भरत जा सकुचा भरत तब, जब भरत जीते पुलक जा राम जा सकुचा भरत तब। भरत के जय राम के जय देव कही छीटे सुमंतम। अद्भुत खेल, आकाश से देवता फूल बरसाने लगते प्रेम को देखकर। गुरु वशिष्ठो नायघाही में खेल चेलन के निहारत, खेल या की प्रेम लीला मोद भर मन में विचार। खेल या की प्रेम लीला मोद भर मन में विचार। यह खेल है या कि प्रेम लीला है? गुरु वशिष्ठ मन में सोच रहे हैं। अस भरत पर छा गईल बा तेज जौवन के निराला। ऐसे भरत अब जवान होने लगे। थोड़ा सा संकेत कभी उनके जवान होने की तरफ कर रहा है। अस भरत पर छा गईल बा तेज जौवन के निराला, आंख होते चार तन मन सब बिका बेमोल जाला। खेल खिल गईल बा ये सरोवर में कमल अनगिन गुणन के, और उनके हृदय रूपी सरोवर में इस युवावस्था के साथ साथ अनगिनत असंख्य सद्गुणों का प्राकट्य होने लगा है। आगार बन गया उनका हृदय सद्गुणों का। क्या क्या थोड़ा कभी गिनाता भी है। खिल गईल बाह्य सरोवर में कमल अनगिन गुणन के, तम दया करुणा तितिक्षा धैर्य तप सदया चरण के। सत्य समता शांति सेवा सरलपन सुचिता सहजपन, मधुरपन प्रिय बोल शुभ वात्सल्यपन मृता सजगपन। मधुरपन प्रिय बोल शुभ वात्सल्यपन मृता सजगपन। सदहृदयपन सौम्यपन सदज्ञान संतोषी सुधर्मी। शील नय आगर अनभिमानी क्षमा मंदिर सुकर्मी। शील नय आगर अनभिमानी क्षमा मंदिर सुकर्मी।
वीरता सदमित्रपन मति धीरपन सहजे विरागी, अब त्याग मूर्ति परम जोगी देहधारी प्रेम रागी। वीरता सदमित्रपन मति धीरपन सहजे विरागी, त्याग मूर्ति परम जोगी देहधारी प्रेम रागी। और दृढ़ हिमालय से अधिक और नवनीत से सुकुवार मन के, हिमालय जैसा अचल और नवनीत जैसा कोमल। दृढ़ हिमालय से अधिक नवनीत से सुकुवार मन के, अब बहुत संकोची बहुत भावुक नरम व्यवहार उनके, बहुत संकोची बहुत भावुक नरम व्यवहार उनके। पिता प्रेमी अम्ब प्रेमी बंधु प्रेमी देश प्रेमी, नित मनुजता के पुजारी गुरु भगत मति विश्व प्रेमी। अस भरत बैठल शिला पर, ऐसे सद्गुणों से संपन्न भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ एक शिलाखंड पर बैठे हैं। वहां का एक दृश्य आप देखिए। अस भरत बैठल शिला पर, पास मेरी पुहन सुहरतन, अस लगे धर देह सोबत नील मन ले गोर कंचन। कैसा लग रहा देखने से, ऐसा लगता है गोर बिल्कुल सोने जैसा देह जो नीलमणि ने लिया है, क्योंकि बगल में शत्रुघ्न है नीलमणि। अस लगे धर देह सोबत नीलमन ले गोर कंचन। भरत समुझावत, छोटा भाई है शत्रुघ्न, बड़े भाई का दायित्व क्या है, जब जब मौका मिलता है तो छोटे भाई को शिक्षा देना, सद्ज्ञान देना, जगत और व्यवहार की बातें सिखाना, उस कर्तव्य को और दायित्व को भी भरत कैसे निभाते हैं उसका भी एक संकेत देखिए। भरत समुझावत, क्या समझाते? अनुज, हे अनुज, भरत समुझावत अनुज, कुछ ना बड़ा पितु मातु गुरु से, धन न कौनो जे सके कर पूर्ण गुरु पितु मातु ऋण से, धन न कौनो जे सके कर पूर्ण गुरु पितु मातु ऋण से। भूख से व्याकुल पियासल जब मनुज ले जन्म भू पर, दूध छाती के पिया के माहरे दुख अंग में भर। चूम के मुख जन्म के सगरो व्यथा, श्रम दूर कर दे और सींच के निज नयन से हर अंग में पीयूष भर दे, सींच के निज नयन से हर अंग में पीयूष भर दे। आप पिता वो के पसीना अन्न के मोती उगा के, देह में भर दे अतुल बल स्नेह से घर से लगा के। माँ पिते के प्यार के वरदान ई तन मनोहर, तात उनके पाव में हर धर्म व्रत तीरथ निछावर, तात उनके पाव में हर धर्म व्रत तीरथ निछावर। हे बंधु बंधु होखे पूर्ण तन के माँ पिते से सकल शिक्षा। माता पिता ही पहले गुरु है, पहली शिक्षा माता पिता के द्वारा ही संतान को प्राप्त होती है। बंधु होखे पूर्ण तन के, इस शरीर की शिक्षा, बंधु होखे पूर्ण तन के माँ पिते से सकल शिक्षा, पर बिना गुरु के न संभव आत्मा के दिव्य दीक्षा, पर बिना गुरु के न संभव आत्मा के दिव्य दीक्षा। गुरु दया करके हिया में ज्ञान के दिया जरा दे, और आत्मा से विश्वव्यापी ज्योति के परिचय करा दे। गुरु दया करके हिया में ज्ञान के दिया जरा दे, आत्मा से विश्वव्यापी ज्योति के परिचय करा दे। गुरु बिना संभव न भाई जीव के उद्धार भू पर, ये अगम भव सिंधु में गुरु वे खवैया नाम कर। ओ इतना कहते कहते अचानक भरत बिल्कुल मौन हो जाते हैं, एक गहन चिंता में डूब जाते हैं, और उनकी वह चिंता अवस्था देख करके शत्रुघ्न सहसा बड़े व्याकुल हो गए। एक चित्र देखें। मौन हो गई ने भरत यस, कही अचानक दूर ताकत। मौन
हो गई ले भरत यस कही अचानक दूर ताकत, और छा गई फिर मेह चिंता के सकल मुह व्योम ढाकत। पूरे उनके मुख मंडल रूपी आकाश पर चिंता के बहुत सारे बादल छा जाते हैं। अब शत्रुघ्न पूछना चाहते हैं कि अचानक भरत कहते हैं देर हो गया, चलो घर चलते। रिपुदमन पूछे कि तुरते भरत उठ गई ले कहत, तब क्या कहता, हो गई देरी घरे चाही चले के, यह भी है देर न हो, समय से घर लौट जाना चाहिए। इसलिए भरत एक शिक्षा यह भी देते हैं, देर हो गया चलो घर चलते हैं। बेचारे पूछे ही नहीं पाते। रिपुदमन पूछे कि तुरते भरत उठ गई ले कहत, तब हो गई देरी घरे चाही चले के, अनुज तब अनुज अब तो छटपटा गईले रिपुदमन, और छा गई हिज में निराशा। रोज यस जो निरख मुंह पर भरत के एक कुहासा। और ये अनेक अनेक दिनों से चल रहा है। कुछ बात करते करते अचानक भरत किस चिंता में डूब जाते हैं, ये शत्रुघ्न नोटिस करते हैं, ये ध्यान देते हैं। इस बात को बार बार शत्रुघ्न ने देखा है, हर बार पूछना चाहा है, लेकिन उठ करके चल देते हैं। इसका रोज यस जो निरख मुंह पर भरत के एक कुहासा, एक घनघोर न दिखाई देने वाला एक अंधकार, जिसको हम कोहरा बोलते हैं, चिंता का कुहासा। लेकिन संकल्प लेते हैं शत्रुघ्न, पर नया जो पूछ पवले चाहियो के वो भरत से। और जब आज भी नहीं पूछ पाए चाह करके भी, तो क्या संकल्प लेते हैं, पर नया जो पूछ पवले चाहियो के वो भरत से। मने मन संकल्प कैले काली पूछब यवस उनसे, मने मन संकल्प कैले काली पूछब यवस उनसे। तो यह दूसरा सर्ग को हम यही विश्राम देते हैं। फिर हम अगले सत्र में तीसरे सर्ग का पाठ करेंगे। तब तक विदा। जय श्री राम, नमस्कार।